मारवा हाउस। अनिका रेडी होने के बाद जल्द से जल्द सीक्रेट अंडरग्राउंड पहुंचना चाहती थी। आज उसे सौम्या से कुछ जरूरी राज उगलवाने थे। वह अपना फोन उठाती है और रूम से बाहर जाने लगती है। तभी एक्सरसाइज करने के बाद अंदर आते हुए रोहित कमरे के दरवाजे पर ही मिल जाता है। अनिका को बाहर की तरफ जाते हुए देखकर वह अनिका से पूछता है, क्या हुआ, तुम मल्होत्रा हाउस जाने के बारे में सोच रही हो क्या? रोहित ने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसे यकीन था कि आप अपनी बाकी की जो कसमकस है उसे वो श्वेता को बताने वाली थी। अनिका इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी थी। अब अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है जबकि रोहित अंदर आ जाता है। एक पल समय लेने के बाद अनिका कुछ सोचकर जवाब देती है, उन्हें लक्ष्य के बारे में बताना बहुत जरूरी है, पर इस वक्त मेरे पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है। अनिका की बात सुनकर रोहित अपने फोन आदि को टेबल पर रख देता है और जवाब देता है, लेकिन वहां जाना बिना भी तुम वह काम कर सकती हो। अनिका समझ जाती है कि रोहित कॉल करने के बारे में बता रहा है। इसके बाद रोहित यह कहकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। मैं अभी आता हूँ। रोहित के जाने के बाद अनिका उसी जगह पर खड़ी कुछ सोच रह जाती है। उसके बाद वह अपना फ़ोन निकालती है और श्वेता को मैसेज कर देती है, कैसी हो तुम? काफ़ी नर्वस फील कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हें को कुछ ऐसी बात बतानी है जिससे कि तुम एक्साइटेड हो जाओगी और जो तुम्हारी नर्वस छाई हुई है तुम्हारे फेस और तुम्हारी बॉडी पर, वो एकदम छू मंतर होकर फुर होकर उठ जाएगी। अनिका की ऐसी मैसेज देखकर श्वेता फिर अनिका आगे लिखना स्टार्ट करती है, तुमने मुझे वो काम सौंपा था वो अच्छी तरह पूरा हो गया है और तुम्हारे लिए लक्ष्य बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने लिए जिसे चुना है वो तुम्हारा परफेक्ट मैच है। वह एक अच्छा इंसान है। तुम लक्ष्य के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ और हम जल्द ही मिलेंगे। इसके बाद वह दूसरा मैसेज अंजलि मल्होत्रा को टाइप कर देती है, आपके दिए हुए टाइम के अंदर मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। आप निश्चय होकर श्वेता और लक्ष्य के रिश्ते को आगे बढ़ा सकती हैं। वे ना सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति है बल्कि हमारी श्वेता के बहुत प्यार भी करता है। वह उसका पूरा ख्याल रखेगा। बाकी की बातें मिलने के बाद करें। मल्होत्रा हाउस। अंजलि मल्होत्रा डाइनिंग हॉल में बैठी हुई ब्रेकफास्ट सैंडविच बनाने के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई है और बहुत परेशान भी है। दरअसल वह किशन और मल्होत्रा आनंद सान्याल की शोक सभा में बीते दिन ही शामिल हो आए थे, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में रह कर यही बात चल रही थी कि उसने श्वेता को वहां जाने के लिए मना क्यों कर दिया था। जबकि अंजलि मल्होत्रा और किशन मल्होत्रा लक्ष्य की इस मुश्किल घड़ी में उससे मिलने जा रहे थे, तब उन्हें श्वेता को भी साथ आने के लिए कहा था, लेकिन श्वेता ने उन्हें बताया था कि लक्ष्य नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं। उसने कहा कि वे खुद बताएगा कि हम कब मिल सकते हैं। ये बात अंजलि को काफ़ी खटक रही थी, इसलिए वह रह कर उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल घूमे जा रही थी। क्या लक्ष्य अपने को और श्वेता के रिश्ते के बारे में दुनिया के सामने जाहिर करने में झिझक रहा है या कोई दूसरी बात है? ऐसी स्थिति में वह श्वेता से अकेले मिलना क्यों चाहता है, पर क्यों? ठीक है, इस वक्त उसे अपने फ़ोन पर मैसेज की रिंग सुनाई देती है। जब वह फ़ोन उठाकर देखती है तो अनिका का मैसेज था। वह बिना एक पल की देरी किए ही मैसेज को पढ़ती है और मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर सुकून और मुस्कान एक साथ दिखाई देने लग जाती है। अब वह अपनी खुशी को जल्द से जल्द किसी के साथ बांटना चाहती थी। तभी उसे किशन का ख्याल आता है। वह झट से अपनी जगह से खड़ी होती है और किशन को आवाज़ लगाने लग जाती है और अपने होठों को खोलती है, लेकिन इससे पहले कि वह किशन को बुलाती उसका मन फिर से आशंका से भर जाता है। एक बार फिर ख्याल उसके मन में दौड़ने लग जाता है, लक्ष्य का हमारी श्वेता के लिए परफेक्ट मैच होने की खबर से मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। लक्ष्य ने श्वेता को वहां आने से क्यों मना कर दिया? ठीक इसी वक्त किशन सामने से आते हुए दिखाई देता है। अंजलि अभी भी इसी अवस्था में खड़ी हुई थी, अपने होठों को खोल कर खड़ी थी। किशन मल्होत्रा धीरे से चलते हुए अंजलि के पास पहुंच जाते हैं, उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर पूछते हैं, इस तरह मूर्ति बनी क्या सोच रही हो? अंजलि अपनी सोच से तरह से खो गई थी। उसे सामने से आते हुए किशन भी दिखाई नहीं देते। जब वह उसे हाथ रखकर एहसास दिलाते हैं तब वह अपनी चिंता जागृता में आ जाती है। किशन की बात सुनकर वापस सोफे पर बैठ जाती है।
अंजलि की परेशानी देखकर किशन भी उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं अब कुछ कहोगी भी। अंजलि अपनी उलझन भरे चेहरे के साथ कहती है हाँ, आपसे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी। ऐसा कहकर वह उसे अपनी मन की सारी उलझन कह देती है। ये सब सुनने के बाद किशन मुस्कुराता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है अंजलि, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में होता है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, समय व परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो कुछ चीज़ें भाग्य तय करता है। तो तुम इस घटना का दूसरा पहलू देख सकती हो। लक्ष्य ये ना चाहता होगा कि श्वेता और उसके बारे में उसके सभी रिश्तेदारों को ऐसा दुख भरी स्थिति में पता चले। वह श्वेता को सभी से किसी अच्छे मौके पर ही मिलवाना होगा। तुम खुद सोचो, यदि श्वेता वहां जाती तो वह किसी से इंट्रोडक्शन भी नहीं करवा सकता था, जिसकी वजह यह हो सकती थी कि श्वेता को भी थोड़ा अजीब ही लगता। लक्ष्य खुद भी अपने आप में गिल्ट फील करता, लेकिन वह इस बात को जानता था कि इस वक्त श्वेता उसे क्यों मिलना चाहती है। वह भी अपना दुख श्वेता के साथ बांटना चाहता होगा, इसलिए वह उसे मिलना चाहता है, लेकिन अपने घर पर नहीं, दुख भरे माहौल में नहीं। एक पल रुक कर किशन एक बार फिर से अंजलि को समझाने के लिए आगे कहता है लक्ष्य ही नहीं बल्कि अगर उसकी जगह कोई अच्छा लड़का होता तो वो भी हमेशा चाहेगा कि जब भी उसे प्यार करे एकदम उसके घर में पड़े तो हंसी खुशी के साथ, लेकिन उसका शौक में वह अपने प्यार को नहीं ले जा सकता और नहीं भुला सकता। ऐसे किशन मल्होत्रा ने अंजलि के सामने सारी बात को इतने अच्छे और प्यार से उसे समझाया और बताया कि अब अंजलि की आंखों से आंसू बह चले। उसे अंजलि के मन की सारी दुविधाओं को दूर हटा दिया था। वह अपना हाथ उसे अपने माथे पर छूते हुए कहता है मैं भी कहाँ की बात कहाँ ले गया हूँ। शायद इसलिए इस बात का ये पहलू है, देख ही नहीं पाए। इस तरह से मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। फिर अपने चेहरे की परेशानी के भाव को हटाकर सामान्य भाव लाते हुए कहती है अगर वह चाहता तो हमें भी आने के लिए मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी ऐसी कोई भी खराब इंटेंशन नहीं थी। लक्ष्य सच में ही काफ़ी समझदार है। उसने जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। उसे ठीक इसी वक्त उसे सीढ़ियों से उतर कर आती हुई श्वेता दिखाई दी। उसके चेहरे पर भी आज भी कई दिनों के बाद मुस्कान थी। किशन और अंजलि दोनों ही उसी की ओर ताक रहे थे। जब वह उन दोनों के एकदम करीब आ जाती है तब अंजलि कहती है बस थोड़ी देर में ही ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा, तुम यहाँ अपने पापा के पास बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात भी करनी है। इतना कहकर जैसे ही अंजलि वहाँ से जाने लगती है तभी श्वेता उसका हाथ पकड़ देती है और कहती है मैं पिछले 2 दिनों से फार्मेसी नहीं गई हूँ, मुझे लगता है कि मुझे फार्मेसी जाना ही चाहिए। मैं अपना ब्रेकफास्ट वहीं कर लूँगी, आप जो बनाया है वो जल्दी से लंच बॉक्स में डाल दीजिए, वह आराम से बनाए। ऐसा कहकर श्वेता इतनी बात कहने के बाद तेजी से घर से बाहर लगने लगती है। तभी अंजलि कहती है कम से कम तेरी बात तो सुन के जाओ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अब श्वेता अपने कदमों को बिना रोके आगे बढ़ते हुए जवाब देती है हाँ, वह खबर मुझे मिल चुकी है, अनिका दी का मैसेज मुझे भी आ चुका है। ऐसा कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है और कई दिनों के बाद अपनी बेटी के चेहरे पर ये हंसी खुशी देख कर किशन और अंजलि दोनों के चेहरे पर संतोष भरे भाव दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ चल रहा है, सब अनिका के पक्ष में थे और एक के बाद एक उसके पाले में खुशी आ गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जितनी आसानी से सभी चीज़ें अनिका के पक्ष में आती ही जा रही हैं, दमयंती देवी उतनी ही आसानी से हार मान लेने वाली है या अब कोई नया जाल बुनने वाली है। दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठी हुई, उसके सामने शतरंज की चाल चली हुई थी। वह खुद बैठी थी और दूसरे और रुद्रमा देवी को बिठाया हुआ था। रुद्रमा देवी अपनी चाल चलती है तब दमयंती देवी कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, तुम मेरी रानी हो, चारों तरफ से घेर ली गई हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसे कैसे बचाना है। अब रुद्रमा देवी कहती है देखना यही है कि अब तुम क्या करने वाली हो।
सिर्फ बाहुबल में कुछ नहीं होता, दिमाग में भी कुछ सब कुछ होता है। जीतने के लिए सामान्य दाम दंड भेद सभी आने चाहिए और इस्तेमाल किए जाने चाहिए, लेकिन अंत में सामना सिर्फ विजेता का ही होता है, क्योंकि ये सामना को पाने के लिए हमें विशेषकर बहुत सारी मेहनत और चाल से काम करना होता है। हारने वाले का सूरत काफ़ी उदास हो जाती है और परिस्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। दमयंती देवी कहती है, मुझे अस्त होना तो इतने सालों इंतज़ार नहीं करती, अपनी ज़िंदगी यूं ही वीराने में बर्बाद नहीं करती। मैंने अपनी अगली चाल सोच ली है। अगला बार जल्द ही होगा, वहाँ होगा जो सबके कमज़ोर पहलू होगा, जिसे उन्हें कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वह सुनकर रुद्रमा देवी दमयंती देवी से पूछती है, साफ साफ बताओ, क्या बताना चाहती हो? दमयंती देवी ने अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और कुछ एक कदम दूर जाते हुए कहती है, अब मैं कुछ बताना नहीं, बस दिखाना चाहती हूँ। आप सिर्फ इंतजार कीजिए। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अब एक अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुँच चुकी थी। वहाँ पहुँचने के बाद वह सीधा भूमि से मिलती है। इस वक्त भूमि सौम्या के कैबिन से निकल कर बाहर ही आई थी। वह पूरी तरह से पसीना दिखाई दे रही थी। भूमि की ऐसी स्थिति को देखकर अनिका पूछती है, क्या प्रीति अभी भी अंदर ही है? भूमि जवाब देती है, नहीं, प्रीति यहाँ नहीं है। सौम्या से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं खुद ही करके आई हूँ। अब अनिका पूछती है, क्या उसने कुछ बताया है? भूमि ने बिना कुछ कहे ही ना में अपनी गर्दन हिला देती है। अब लंबी गहरी सांस लेने के बाद प्रीति ने सही कहा था कि वह बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगी। अनिका अपने एकदम सौम्या के कैबिन की ओर बढ़ा देती है। कहती है, थोड़ी देर में आकर उससे जो पूछना है पूछ सकती हूँ। मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त ही लगेगा। वैसे भी हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर ऐसी डिवाइस ट्रीटमेंट दूंगी कि वो 7 जन्मों तक याद रखेगी। भूमि अच्छी तरह जानती थी कि अनिका का टॉर्चर बहुत ही भयानक है। वह तोते की तरह बोलने लग जाएगी। भूमि कहती है, जो उसकी किस्मत लिखेगी वो करेगी। वह तो उससे मिलेगा ही ना। कोशिश की तो मैंने की, लेकिन अब उसे आपसे बचने पर उसे तुम्हारी खातिरदारी ही चाहिए। तो कोई क्या कर सकता है? आगे बढ़ते हुए अनिका को कुछ याद आता है। वह एक बार फिर से भूमि की तरफ मुड़ जाती है और पूछती है, प्रीति यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अनिका का सवाल सुनकर भूमि अंदर की तरफ झिझक जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना, और प्लीज़ लाइक जरूर किया करो वीडियो को सुनने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।